क्या आपको भी कंप्यूटर का शॉर्टकट की याद नहीं रहता है? आप याद तो कर चुके हो, लेकिन जब आप काम करते हो कंप्यूटर पे तो उस समय आप भूल जाते हो। उस समय आपको याद ही नहीं आता है कि शॉर्टकट की कैसे यूज करें, क्या यहाँ पे उसका यूज होगा। वहां पे याद नहीं आने के कारण आप क्या करते हो कि माउस से काम कर लेते हो, है ना। सच बताऊं तो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी के अलावा ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं रहता है। बस इतना ही याद रहता है, कॉपी करो पेस्ट करो, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दे जाना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का क्या यूज है शॉर्टकट में, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर शॉर्टकट की को याद कैसे करें, है ना। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे, जो कुछ ऐसे छोटे छोटे मैनर आप गलती करते हैं जिसके कारण आपको याद नहीं रहता। मैंने कई बार नोटिस किया है, मैंने अपने क्लास में कई सारे स्टूडेंट को नोटिस किया है कि वो काम तो करते हैं, उन्हें मैं अगर पूछती हूँ ना, उससे कोई क्वेश्चन पुटअप करती हूँ तो वो जवाब दे देते हैं, लेकिन जब वो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहां पे वो माउस से करते हैं। तो फिर मैंने ये चीज काफी इस पे रिसर्च किया, काफी चीज को मैंने ऑब्जर्व किया, तो वो काफी कुछ मिस्टेक करते थे। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया और उन लोगों का सुधार आ गया। तो मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों को बताना चाहिए, है ना। देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं जब वीडियो एडिटिंग करती थी पहले स्टार्टिंग में, तो मैं भी काफी समय फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो मैं क्या करती थी कि जो फ्रस्ट्रेट हो जाती तो ज्यादातर शॉर्टकट के अलावा हम माउस से काम कर लेते थे। एडिटिंग वगैरह करना में बहुत सारे ओपन फाइल करना, ये सारी जो भी काम रहता था मैं माउस से करते थे। फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ उन लोगों को देख के, अगर मैं भी कर लेती हूँ, अगर मैंने इसको नेग्लिजेंसी में लेते रहा तो मेरा भी ऐसा हाल हो सकता है किसी दिन, है ना। तो मैंने भी उस चीज को अवॉइड किया और मेरा रिजल्ट भी काफी अच्छा इंप्रूव हो गया। क्योंकि मैं जब से माउस से काम करने लगी थी तो मेरा भी तो, जब मैं यूज में नहीं लाऊंगी तो भूल ही जाऊंगी, जाहिर सी बात है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या मिस्टेक करती थी और आप लोग भी क्या मिस्टेक करते हो जो आप लोगों को शॉर्टकट की याद नहीं रहता है। ऐसे तो आपको बहुत याद है, पूछने पे सारे बता दोगे, लेकिन आप जब काम करते हो तो उस समय याद नहीं रहता है और उस समय जल्दीबाजी में माउस से काम करते हो। आई एम राइट, है ना। सही कह रही हूं तो एक बार यस जरूर कमेंट में लिखना। चलिए अब यहाँ पे एक चीज होता है कि हम ये गलती नहीं करते, हमें लगता ही नहीं कि हम ये गलती कर रहे हैं। हमको ये रियलाइज होता है कि अरे हमें याद ही नहीं है तो हम माउस से काम कर लेते, लेकिन गलती यहाँ पे हमारे माइंड काम करता है। माइंड हमारा गलती कर रहा है और हम उस गलती को उसको करने दे रहे हैं। अब कहोगे कैसे। देखिए हमारा माइंड जो है ना, तीन चीजों पे चलता है। कंफर्ट जोन पे बहुत ज्यादा चलता है। कंफर्ट जोन, कम काम एंड रिस्की, ये तीन चीजों पे हमारा माइंड चलता है। आई एम राइट, मैं सही कह रही हूं ना। अगर मैं सही कह रही हूं तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे गलती कर रहे हो। आप जब काम करते हो तो शॉर्टकट यूज करते समय आपके दिमाग में क्या आता है। अरे क्या उतना शॉर्टकट यूज करेंगे, टाइम लगेगा, माउस से कर लेते। अरे यार शॉर्टकट याद ही नहीं है, चलो माउस से कर लेते हैं। या फिर आपको माउस से काम करने में इजी लगता है, या फिर इन तीनों प्रॉब्लम में से क्या तीनों प्रॉब्लम आपके साथ होता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों प्रॉब्लम आते हैं, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम कंफर्ट जोन को छोड़ता है। अब यहीं पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि हमारा ब्रेन जो है ना, एफिशिएंसी कभी नहीं करते, एफिशिएंसी नहीं चाहते, वो कंफर्ट जोन चाहते हैं। और जब हम माउस से किसी भी चीज को काम करते हैं तो हमें कंफर्ट फील होता है। हम जब शॉर्टकट जब हम यूज करते हैं तो हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ता है, हम उस चीज को याद करते हैं और फिर अपना काम करते हैं, तो उस पर आपको फोकस ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन आपको माउस से नहीं मतलब कि वो लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग से सोचनी भी नहीं पड़ेगी। आप बस क्लिक करोगे, ऑप्शन आएगा, आप आंखों से देखोगे, उसे रीड करोगे, वहां पे क्लिक करोगे। बस आपको कंफर्ट जोन यही छोड़ना है। हमारे माइंड तीन चीजों पे काम करते हैं। पहला कम काम, दूसरा रिस्की काम, और तीसरा
क्या बता सकते हो? आदत, पुरानी आदत जो हम कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी तो ये आदत है ना बचपन से, या फिर हम जब से काम कर रहे हैं, कोई भी चीज आदत बन जाती है। जैसे हम माउस से काम करते हैं स्टार्टिंग से, तो हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन हम यही चीज स्टार्टिंग से हम शॉर्टकट की यूज किए होते तो हमारी आदत शॉर्टकट की होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। पुरानी आदत बहुत खतरनाक चीज होता है। देखिए, एक कंफर्ट जोन और पुरानी आदत का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज से या ऑफिस से डेली एक रास्ता से घर जाते हो जो कि 10 किलोमीटर है। आपको 10 मिनट का टाइम लगता है पैदल उसको जाने में। अगर आपके दोस्त बोले कि ये रास्ता छोड़ के आप इधर से चलो, 7 किलोमीटर है और 7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता आपके लिए मतलब पहली बार आप जा रहे हो, लेकिन आप वहां पे क्या करोगे? वो सेकंड वाला रास्ता ऑप्शन नहीं चूज करोगे। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट हो चुके हो पहले वाले 10 किलोमीटर में जाने में। आपको लगेगा अरे 10 किलोमीटर ही तो है, आराम से चले जाएंगे, चलो इसी से, क्यों दूसरे रास्ते से जाना। लेकिन नहीं, इसका कारण ये है कि आप कंफर्ट हो चुके हो। आपको वो 3 kg जो आगे चलना पैदल चलेगा किलोमीटर, वो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, वहां पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि हम यहाँ कंफर्ट है, हम जानते हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन आप जब तक दूसरे रास्ता का भी आपको अंदाजा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, जब तक उस रास्ते से जाओगे नहीं, उसका जानकारी नहीं होगा, है ना, तो आप कंफर्ट को छोड़ोगे तो वहां पे जाओगे, वहां का जानकारी मिलेगा। तो सेम एज इट इज इसमें भी है ना। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन जो मैं बता रही ना उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो, तो आपकी जो मिस्टेक है ना, आपको इस वीडियो में रियलाइज होगा कि हाँ, मैं सच में मिस्टेक ये करती थी और मुझे आज तक पता भी नहीं चला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो आप सबसे पहले क्या यूज करते हो? शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हो काम में, या फिर माउस से काम करते हो, या फिर आपको जो मिल जाए सामने में उसी से काम करते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके मतलब कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। अगर आपको जो मिल जाए वो काम करते हो, यानी कि आपको जो मिल जाए सामने उसी से काम करते हो, तो आप एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब माउस से काम करते हो, माउस है तभी हम काम करें, तो ये आपका ब्रेन हैबिट हो चुका है, ठीक है ना। आप उसी से कंफर्ट हो चुके हो, तो आप अपने हैबिट को चेंज करो। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा और अपने ऊपर रियलाइज कीजिएगा, क्या मैं भी ऐसे करती हूँ, या मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं काम करते समय जो मिल जाता है वो इस्तेमाल करती हूँ, या फिर मैं माउस से ही काम करती हूँ, या फिर शॉर्टकट हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज आप ध्यान ऑब्जर्व करो। देखिए, अपनी गलती आप खुद नहीं ऑब्जर्व करोगे तो आप अच्छे चीज नहीं सीख पाओगे। अपनी गलती खुद से, जब आपकी गलती कोई और ऑब्जर्व करके आपको बताता है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन वहां पे उसको थैंक्स कहना चाहिए कि वो आपकी गलती ऑब्जर्व करके आपको बता रहा है। आप खुद की गलती खूब ऑब्जर्व करोगे तो उस दिन आप इतना काबिल बन जाओगे कि किसी को इतना ज्यादा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दोस्त, आपके टीचर, आपके भाई बहन, आपके रिलेशन, कोई भी आपकी गलती ऑब्जर्व करके आपको बताता है कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको ईगो में मत लो, हट मत हो, उसे थैंक्स कहो इसके बजाय कि वो आपको सही रास्ते पे, आप जो मिस कर रहे हो, मिस्टेक हो रहा है आपसे, वो आपको बता रहा है ना। चलिए, हम बाद में बात करते हैं ये सारी। अब हम सभी गलतियों का तो आपको बता दिए, आप खुद रियलाइज कीजिएगा कि आप ये गलती करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। सबसे पहली बात, आप जब भी शॉर्टकट की याद करते हो ना, तो वो क्या करते हो कि एक लाइन से कॉपी में लिख लेते हो, या फिर एक लाइन से कहीं लिख कर याद करते हो, उसे रट्टा मार लेते हो। नहीं, आपको एक या मिनिमम दो याद करना है, दो को डेली यूटिलाइज करना है कंप्यूटर पे बैठे। दूसरे दिन फिर 2, फिर 4 हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर 2, 6 हो जाएंगे,
तो जब ऐसे दो दो करके यूज करोगे तो आपके दिमाग में उसे यूटिलाइज भी करना है। जब आपका काम लगे ना उसे यूटिलाइज करना। हाँ, जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका हाथ बार बार माउस पे चले जाएंगे, लेकिन आपको नोटिस करना है कहीं मेरा हाथ बार बार माउस पे जाके, हम माउस से तो नहीं काम कर रहे, वहां पे अगर आपका माउस पे हाथ चला भी जाता है तो आपको हाथ हटा के कीबोर्ड पे लाके अपना शॉर्टकट की यूज करना है। अगर कुछ सेकेंड के लिए भूल भी जाओ तो उसे याद कर लो। हाँ, सीखने में थोड़ा काम स्लो हो जाता है, बट सीखोगे, सीखने में थोड़ा होता ही है, लेकिन अगर आप ये चीज नहीं मैनेज करोगे, ये चीज नहीं नोटिस करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आपको लगेगा कि हमें तो शॉर्टकट की याद हो ही नहीं पाएगा कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बस अपने आप के थोड़ा थोड़ा चीज जहां थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हो ना वो नोटिस करना है। जैसे कि आप जल्दी में हो, कोई काम कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, वर्ड पे कुछ लिख रहे हो, कुछ मिस्टेक हो गया तो वहां पे क्या करते हो कि आप माउस से उसको ड्रैग करते तो हटा देते हो। लेकिन वहां पे अगर शॉर्टकट की यूज करोगे, कीबोर्ड का वर्ड यूज करोगे, है ना, अगर आपको कोई चीज लिख या पैराग्राफ उसे सेंटर में करना है तो आप क्या करते हो, माउस से क्लिक करते हो फिर उसे सेंटर में करते हो। लेकिन आप सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस एम करोगे तो आपका सेंटर में हो जाएगा, है ना। तो अगर राइट करना है कंट्रोल प्लस एल करोगे तो राइट मतलब कि लेफ्ट चले जाएगा, और राइट करना है तो कंट्रोल प्लस आर दबाओगे तो राइट में सारा चीज एडजस्ट हो जाएगा। मतलब सारी चीज, छोटी छोटी चीज, जो भी चीज आप सीखोगे उसे यूटिलाइज करो। मान लिया कि जो आपने उस दिन सीखा वो काम में नहीं आया, लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम मिले वो चीज का इस्तेमाल करो, वो चीज प्रैक्टिस करो, आप खुद ब खुद देखोगे कि आप में इम्प्रूव होगा। ये सारी चीज जो मैंने बताया ना, अगर आपने उसको नोटिस कर लिया और नोटिस करके थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके सुधार कर लिया तो मैं 15 से 20 दिन में बता रही हूँ आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो बहुत कुछ जान गई। जो मैंने मतलब कि इतने दिन से सोच रहे थे मुझे तो कुछ याद ही नहीं, आपको खुद ही लगने लगेगा कि मैं अरे ये तो ये है, अरे ये तो ऐसे। फिर आपको माउस से लगे अरे क्या माउस पकड़े, फिर कीबोर्ड से ही आप सारा काम करोगे एकदम फटाफट। बस मेरा कुछ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पॉइंट मैं बताया करती हूँ ना उसको नोटिस किया करो प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरे भाइयों बहनों जो भी देख रहे हो उस चीजों पे नोटिस किया करो, अपने ऊपर काम किया करो, अपनी गलती खूब ऑब्जर्व किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है।